जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बनाया गया है। और डिमांड क्या था कि सर ये जो जैक बोर्ड ने ये जो गड़बड़ी की है, गड़बड़ी किस तरह का, तो न्यू एग्जाम पैटर्न को लाया। तो इस न्यू एग्जाम पैटर्न पे आप पूरा का पूरा एक विस्तारित वीडियो बनाइए। और आपको पता होगा हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों ने कॉल किया, एसएमएस करी, आपने ग्रुप पे एसएमएस किया, आपने टेलीग्राम पे एसएमएस किया, और उसी के रिगार्डिंग जो है आज का मैं वीडियो बना रहा हूं। पूरा का पूरा आप लोगों के डिमांड पे बना रहा हूं। तो हुआ क्या कि ऐसा क्या घटना हुआ कि 2022 का एग्जाम पैटर्न को चेंज किया गया। तो समझिएगा, ऐसे देखा जाए तो 3-4 बार जैक बोर्ड ने अपने एग्जाम पैटर्न को बदला। तो 2022 का जो एग्जाम पैटर्न था और जो 2023 का जो एग्जाम पैटर्न है माय डियर फ्रेंड, इसमें आपको आकाश जमीन का अंतर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि हुबहू अगर आप देखा जाए तो क्लास जो 2023 का जो क्लास के बच्चे जिन्होंने क्लास 10 क्लास 12 का एग्जाम दिया, कंपेयर अगर किया जाए क्लास 12 का 10 और 12 का बच्चों का जो ये साल एग्जाम देंगे, तो जाहिर सी बात है कि 2023 का जो लेवल होगा एग्जाम का वह एक लेवल हाई होगा। यानी कि उनसे कहीं ना कहीं आपको कठिन प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा, जो मुझे लग रहा है। और दूसरा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो इसका एग्जाम का जो पैटर्न पूरा का पूरा बनाया है, उससे कहीं ना कहीं एक लेवल हाई बनाया है। जिसे बोलने का मतलब है कि जिस तरह कहा जाता है कि हर एक ताले का चाबी होता है, गौर कीजिएगा, हर एक ताले का चाबी होता है, उसी प्रकार हर एक एग्जाम का एक चाबी होता है, एक की होता है, एक पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ जाओगे तो जिस तरह उस चाबी के मिल जाने से आप उस ताले को खोल सकते हो, उसी तरह अगर आपको इस एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है कि आप क्लास 10th के हो यानी कि मैट्रिक के, या क्लास 12 के इंटरमीडिएट के बच्चे हो, आप क्या करोगे, अपना एग्जाम क्रैक कर दोगे। तो आखिर ये एग्जाम पैटर्न है क्या, हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा 2022 के एग्जाम पैटर्न पे डिस्कशन कर लेते हैं और कितना अलग है हम लोग उस पे भी बातें कर लेते हैं। तो क्लास अगर 2022 का बात किया जाए तो 2022 में क्लास 10 और क्लास 12 का एग्जाम पैटर्न था, दो भाग में बांट दिया, एक टर्म 1, दूसरा क्या था टर्म 2। तो टर्म 1 में पूरा का पूरा जितना जो 40 क्वेश्चन आपका पूछा गया, वो 40 के 40 जो क्वेश्चन थे माय डियर फ्रेंड, वो टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जिसमें बहुविकल्प प्रश्न हम लोग बोलते हैं। और जो टर्म 2 था वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव था, और सब्जेक्टिव में भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और क्या था आपका एक लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और आपको क्या था जो होता है, मतलब कि 3 टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें देखने के लिए मिला था। एक वो जिसको एक लाइन में आंसर देना था, एक वो जिसमें आपको 20-22 लाइन में देना था, और एक वो जिसमें 50 से 100 वर्ड में आपको आंसर देना था। तो इस तरह के आपके प्रश्न जो है बांटे गए थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो 2023 का जो एग्जाम पैटर्न आया, इसको भी दो भाग में बांटा, टर्म 1 टर्म 2। लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न था उसमें बदलाव नहीं किया गया। यानी कि टर्म 1 में जिस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, उसी तरह का टर्म 2 में भी आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या सर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को हटा दिया गया क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को रखा गया है। और साथ में अगर आप देखोगे तो लगभग सेम है। जिस तरह से टर्म 1 टर्म 2 को बांटा गया 2022 में, तो उसमें आपने एक बार क्या करा कि आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर दिया, और एक बार आपने क्या किया, सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन अगर आप इस पूरे के पूरे पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। बस यही किया गया कि जो क्वेश्चंस ऑफ नंबर था उनको चेंज किया गया। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो अगले साल का था जिसमें आपको 2 नंबर मिलता था, कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनमें 3 नंबर मिलता था। लेकिन अभी के टाइम में आपको 2.5 नंबर यानी कि 2.5 नंबर और आपको 5 नंबर तक का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आखिर क्या है पैटर्न, हम लोग उस पर बात करेंगे, और किस तरह से दोनों समान है इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो समझिएगा, एग्जाम आपका 2 टर्म में होने वाला है, चाहे क्लास 10 का हो क्लास 12 का हो। तो टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो नवंबर और दिसंबर में होगा, और टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो मार्च और अप्रैल में होगा। चाहे आप बात करो क्लास 10 का, चाहे बात करो आप क्लास 12 का, एग्जाम का डेट क्या बोल रहा है, सेम रहेगी। ऐसे झारखंड सरकार की जो जैक का इस बार जो पारिषद बना है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब एग्जाम बात करते हैं हम लोग एक का बात करेंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न क्या है, सेम है, दोनों का पैटर्न क्या है, समान है, दोनों का पैटर्न क्या है, समान है। तो अगर मैं एक पे डिस्कशन करूंगा तो दूसरे के बारे में आपको पता चल जाएगा।
तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म 1 को लेकर, फिर हम लोग टर्म 2 के लेकर डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता होगा कि टर्म 1 में टोटल 40 मार्क्स का आपका एग्जाम पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम आपका लेगा। तो 40 मार्क्स का जो एग्जाम लेगा इसमें आपको दो और देखिए टोटल अगर देखोगे तो टर्म 1 में 40 और टर्म 2 में कितना 40, कुल मिला के देखोगे तो 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है। तो इन केस अगर 80 नंबर का एग्जाम होगा तो आपको पता होगा कि जो आपका विगत वर्ष बीता यानी कि 2022 बीता, तो 2022 के बच्चों का टोटल 100 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ था, तो आपका भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। लेकिन 80 नंबर क्या रहेगा आपका थ्योरी रहेगा, और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा 20 नंबर जो देखने के लिए मिलेगा या तो इंटरनल असेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि टर्म 1 में 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट और टर्म 2 में 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। और गौर कीजिएगा इंटरनल असेसमेंट उन्हीं सब्जेक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा जिस सब्जेक्ट में प्रौद्योगिकी परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल नंबर नहीं होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नंबर दिया जाता है तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको इंटरनल असेसमेंट नंबर नहीं देगी, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपको अगर जैसे क्लास 10 में साइंस का बात करो तो साइंस में आपका क्या होता है प्रौद्योगिकी परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल का नंबर होता है, तो उस केस में 80 नंबर का थ्योरी दे के आओगे टर्म 1 और टर्म 2 मिला के, और टर्म 1 और टर्म 2 मिला के आप क्या करोगे 10-10 नंबर का आपको केवल प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा, आपको इंटरनल असेसमेंट नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही बात करोगे मान लो एसएसटी का बात करोगे तो एसएसटी में आपको प्रैक्टिकल नंबर नहीं दिया जाता, तो उस केस में क्या करोगे आप 80 नंबर का थ्योरी दे के आओगे और 10-10 नंबर का आपको क्या मिलेगा इंटरनल असेसमेंट मिलेगा, यानी कि 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। वहीं क्लास 12 का बात किया जाए तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपको टर्म 1 में 10 नंबर का क्या मिलेगा इंटरनल असेसमेंट और टर्म 2 में 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कुल मिला के देखोगे तो आपको 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट मिलेगा ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर प्रैक्टिकल नंबर है किसी सब्जेक्ट में तो उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसमें केवल आपको प्रौद्योगिकी परीक्षा का नंबर यानी कि प्रैक्टिकल नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बात आपको क्लियर है, यानी कि टर्म 1 से 40 नंबर आपका और टर्म 2 से 40 नंबर, कुल मिला के 80 नंबर का थ्योरी हो गया और 20 नंबर का आपको क्या देखने के लिए मिलेगा या तो इंटरनल असेसमेंट अगर प्रैक्टिकल नंबर का एक परीक्षा नहीं है तो, और या तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा प्रैक्टिकल नंबर अगर उसमें प्रैक्टिकल नंबर है तो। बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिएगा अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, कितना है 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो ध्यान दीजिएगा जिसमें आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल है यानी कि उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिकल जो आपका रहेगा तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम जो होगा वो 70 नंबर का टोटल थ्योरी का एग्जाम होगा। गौर कीजिएगा कितना थ्योरी का एग्जाम कितना होगा 70 नंबर का होगा और उस सब्जेक्ट में 30 नंबर का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, क्योंकि इंटर में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनमें आपको 30 नंबर तक का प्रैक्टिकल मिलता है। यानी कि टर्म 1 में आपको 15 नंबर मिलेगा प्रैक्टिकल का और टर्म 2 में कितना मिलेगा 15 नंबर मिलेगा आपको प्रैक्टिकल का। इस बात पर ध्यान रखिएगा। कैसे बच्चों का जिनका भी कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नंबर अगर 30 नंबर का है तो उसमें 70 नंबर का क्या होगा थ्योरी का आपका एग्जाम होगा। अब आगे क्या होगा, क्या क्वेश्चन में बदला होगा, क्या कम क्वेश्चन आएगा, उस पर भी हम लोग बातें करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आपका जो 40 मार्क्स का यानी कि टर्म 1 का जो एग्जाम होगा उसको इस तरह से 3 अंकों में बांटा गया है। क्या 3 अंकों में बांटा गया है? एक वो परीक्षा जिसमें आपका 1 अंक का परीक्षा का होगा, यानी कि अगर आपका कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जिनको अगर आप सॉल्व करते हो या उसका उत्तर या आंसर देते हो तो उसको करने से आपको क्या मिलेगा 1 नंबर मिलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न है माय डियर फ्रेंड जिसको अगर आप सॉल्व करते हो या उसका आंसर देते हो तो आपको 2.5 अंक मिलेगा। 2.5 अंक का मतलब क्या होता है 2.5 नंबर, कितना 2.5 नंबर यानी कि 2.5 नंबर आपको मिलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका अगर आप उत्तर दोगे या जिसको सॉल्व करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। सेम उसी तरह क्लास 12 में भी होगा। अगर आपका टर्म 1 में 40 नंबर का एग्जाम होता है, मैं 30 में 70 वाला बात नहीं कर रहा, मैं टोटल टर्म 1 और टर्म 2 मिला के 80 नंबर वाला मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैं टर्म 1 का बात कर रहा हूं। तो टर्म 1 में अगर 40 नंबर का आपका एग्जाम होता है, अगर टर्म 1 में 40 नंबर का अगर आपको एग्जाम होता है तो जो एक नंबर का जो प्रश्न होगा जिसका सॉल्व से आपको 1 नंबर मिलेगा, और ऐसा प्रश्न जिसका सॉल्व करने से आपको 2.5 नंबर मिलेगा यानी कि 2.5 नंबर मिलेगा। और कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनका सॉल्व करोगे तो आपको 5 नंबर तक क्या मिलेगा देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं किस तरह के प्रश्नों को सजाया गया है। तो समझिएगा इस 40 जो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है यानी कि टोटल मार्क्स जो 40 है,
इस 40 मार्क्स को क्या किया, इसको दो भाग में बांटा। एक जो किया उसमें 30 मार्क्स एक भाग में बांटा। क्या बांटा? एक भाग को 30 मार्क्स में बांटा। और ये जो 40 नंबर है, 40 में से जो कोई बच्चा 30 नंबर का जो पूरा का पूरा मार्क्स है, तो 40 में से 30 मार्क्स इसको 3 कैटेगरी में बांटा। 3 कैटेगरी क्या था? पहला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में बांटा। दूसरा क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर क्या होगा, वन वर्ड में देना होगा। जैसे बोलने का मतलब है, पूछ देगा रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ इसके आंसर कैसे दोगे आप? एक वर्ड में 1919। समझ में आ गया मेरा बात? तो उसी तरह दूसरा होगा कि नमक सत्याग्रह किसने शुरुआत किया? महात्मा गांधी। तो उसी तरह वन वर्ड का एक क्वेश्चन पूछेगा, वन वर्ड का क्वेश्चन पूछेगा, और एक होता है वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे पूछ देगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, तो आप उसके बारे में एक से एक लाइन में आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो 30 अंक जो होगा, ये 30 अंकों को 3 भाग में बांटा। एक एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेंगे, दूसरा क्या होगा वन वर्ड का क्वेश्चन जिस जो एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा, और तीसरा आपका क्या हो गया वन लाइनर क्वेश्चन जिसका आपका आंसर एक शब्द में देना, एक वाक्य में आपको देना होगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो टोटल आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टर्म 1 में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टर्म 1 में अगर 20 क्वेश्चन पूछा गया है, तो टर्म 2 में भी आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 और 20 मिला के कितने हो माय डियर फ्रेंड? टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको पता होगा 2022 का जो आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न था, उसमें 40 नंबर का टर्म 1 से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगभग सेम ही है, यानी कि 40 नंबर का आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। बाकी देखो क्या है, एक होता है कान सीधा पकड़ना, एक होता है कान को घुमा के पकड़ना। तो 2023 का जो मॉडल पेपर बनाया है, इसको कान क्या घुमा के पकड़ लिया माय डियर फ्रेंड। तो एक तो क्या होगा 20 नंबर का एमसीक्यू हो गया, और एमसीक्यू का जो जैसे कि आप 20 जो प्रश्न का आंसर दोगे, वो उसका हर एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। यानी कि 20 × 1 आप 20 नंबर का आंसर दे के आओगे। तो मैंने क्या बोला कि 40 नंबर में से 30 नंबर का क्या मिलेगा? 1 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको पहला प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 20 प्रश्न दिए जाएंगे। दूसरा आपका क्या होगा? वन वर्ड का आपको देना पड़ेगा, यानी कि एक शब्दों में उत्तर दें, आपका ये प्रश्न आएगा। तो टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचों का अगर आप उत्तर दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और यहां से मिले 5 नंबर। तो 20, 5, 25 नंबर, और 5 नंबर जो होगा वो वन लाइनर क्वेश्चन होगा, जिसका आपको क्या मिलेगा? 1 नंबर। तो कुल मिलाकर 30 नंबर जो होगा वो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड। उसी तरह अगर मैं बात करूं 2.5 अंक वाले प्रश्नों का, जिसको अगर सॉल्यूशन करते हो या आंसर देते हो तो 2.5 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें आपको टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 प्रश्नों में से केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये जो उत्तर होगा उसमें मैक्सिमम आपको कितने? 5 लाइन लिखने हैं। साफ लिख दिया गया कि 5 लाइन में उत्तर दे, तो 5 लाइन में क्या करना? उत्तर देने हैं। तो टोटल जो 2.5 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएगा, उसमें 3 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्या करना है? 2 का उत्तर देना है। उसी तरह 5 अंकों में कहा गया है कि 5 अंकों का 1 प्रश्न का उत्तर देना है। तो जाहिर सी बात है, जब 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलेगा, तो उसके साथ एक अथवा का भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि कुल मिला के आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से क्या करना है? आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना है। तो टर्म 1 का यह सिलसिला है। उसी तरह टर्म 2 में भी क्या होगा? 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और उसमें भी आपको 1 नंबर के ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि हुबहू जिस तरह से टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह टर्म 2 में भी क्या करेगा? सेम ही क्वेश्चन पूछेगा माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं क्लास 12 का। तो 12 क्लास में क्या होगा? ये तो सारा हम लोगों ने बात किया। इसमें भी आप देखोगे तो 1 अंक के जो प्रश्न है, यानी कि जिसमें 1 नंबर मिलेगा, टोटल 40 में से 30 नंबर का जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर वाले प्रश्नों को पूछा जाएगा। और 1 नंबर वाले प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है, उनका संख्या रहेगा 20। और जो वन वर्ड का संख्या है उसका संख्या कितना रहेगा? 5। और जो वन लाइनर जो क्वेश्चन होगा उसका संख्या कितना रहेगा? 5। तो यानी कि आप देखोगे तो 20 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, 5 आपको वन वर्ड का देखने के लिए मिलेगा, और 5 जो है आपको वो वन लाइनर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि देखोगे तो 20 × 1 आपका 20 नंबर, 5 × 1 5 नंबर 25 नंबर, और 5 × 1 यानी कि आपको 5 नंबर 30 नंबर का जो प्रश्न है, आपको वो 1 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे
कि सर जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, क्या जो वह 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा सर उसमें क्या एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देगा? क्या नहीं, एक्स्ट्रा नहीं देगा, क्योंकि आप याद करो टर्म 1 का जो 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा नहीं दिया गया था, तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी तरह 2.5 अंकों के जो प्रश्न है आप देख सकते हो कि टोटल 3 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 2 का आंसर देना है और 5 लाइन में आंसर देना है, आपको 2.5 अंक मिलेगा, 2.5 अंक करके 2 अंक मिलेगा। उसी तरह 5 अंकों के जो प्रश्न है वो 2 देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 1 का आंसर देना है, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इसमें ये सेंसर नहीं किया था कि वो कितने वर्ड में लिखना है या कितने लाइन में लिखना है, उसका सेंसर नहीं किया गया था, लेकिन एक मात्रा मान लो कि आपको 50 से लेकर 150 वर्ड के बीच में ही आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये तो पूरा का पूरा मैं बोलूंगा पैटर्न था, जिसमें क्लास 10 का ये था, क्लास 10 का, क्लास 12 का ये था। तो जिस तरह आप टर्म 1 का पैटर्न देख रहे हो, सेम टर्म 2 में भी आपको वही पैटर्न का देखने के लिए मिलेगा। यानी कि टर्म 1 में जिस तरह से आपको क्वेश्चंस ऑफ टाइप 1 नंबर वाले प्रश्न, 2.5 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न, जिस तरह से क्लास 12 में 1 नंबर वाले प्रश्न, 2.5 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न टर्म 1 में देखने के लिए मिलेगा, सेम टर्म 2 में भी आपको उतने ही तरह के क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आया है तो लाइक करना, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को चैलेंज के बारे में बताना, क्योंकि कहा गया है कि अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज जगना पड़ेगा। जगने से मेरा अर्थ होता है कि डेली आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि एक बदलता सितारा अक्सर लोगों को रोशनी दे जाती है। कहा गया है बदलता सितारा अक्सर लोगों को रोशनी दे जाती है, और जिनको सोना होता है ना वो रोशनी क्या खाक पैदा करती है। तो जगो, जगाओ और पढ़ो और बढ़ो, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं हम मांझी है रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।